यूपी में बकरी ईद को लेकर प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये यूपी सरकार की तरफ से कहना है। प्रशासन ने कहा कि नमाज सिर्फ तय जगहों पर ही होगी और ईदगाह भरने पर लोगों को दूसरी मस्जिदों में जाने की सलाह दी गई है। यानी ये कहा गया है कि अगर आपके ईदगाह जहां पर आप नमाज अदा करते हैं, जहां पर आप अपने याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं एक तरीके से, तो आप दूसरे मस्जिद में जाइए, दूसरे ईदगाह पर जाइए, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर नमाज नहीं होगी या मस्जिद या ईदगाह के बाहर भीड़ नहीं लगाई जाएगी। आपको बता दें कि सीधे तरीके से यह कहा गया है कि मस्जिद या ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ने पर अब रोक लग चुकी है। झांसी में पीस कमेटी की बैठक में भी ये फैसले लिए गए और बैठक में दोनों समुदायों के धर्मगुरु और संगठन शामिल हुए थे। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया और कुर्बानी के बाद जानवरों का खून नालियों में बहाने से मना किया गया है। खुले में जानवरों के अवशेष फेंकने पर भी रोक लगाई गई। नगर निगम को सफाई व्यवस्था पर भी जो है मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि कुर्बानी का कचरा सही तरीके से उठाया जाएगा और अवशेषों को ऐसे ना फेंकने की हिदायत दी गई जिससे गंदगी ना ही फैले। और पुलिस ने चेतावनी दी कि सड़क पर नमाज किसी हाल में नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम समाज ने त्योहार पर पानी और बिजली की बेहतर व्यवस्था मांगी, क्योंकि आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिजली की आपदा की लहर वो कहीं ना कहीं दौड़ती नजर आ रही है और इस पर योगी सरकार ने भी बहुत कड़ा जो है एक तरीके से एक्शन लिया, कार्रवाई करी। योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के कुछ बड़े सीनियर कर्मचारियों को जो है निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। यानी सीधे तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता है, यहां धर्म नहीं देखा जाएगा, यहां समुदाय नहीं देखे जाएंगे, यहां जातियां नहीं देखी जाएंगी। ये मेरे उत्तर प्रदेश की जनता है, ये इंसान है और हर इंसान को हक है उतनी ही बिजली का इस्तेमाल करने का जितने दावे किए जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता का तो ये मानना है कि भैया बिजली का बिल तो पूरा समय से लेते हैं आप और पूरा लेते हैं, किस्तों में भी नहीं लेते, तो बिजली क्यों किस्तों में दे रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के मुद्दे को भी लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तैयारी में नजर आ रही है और प्रशासन ने साथ साथ त्योहारों के दौरान साफ सफाई सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिया। यूपी सरकार पहले भी बकरी ईद पर सड़क नमाज को लेकर निर्देश जारी कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक आयोजन न करने की बात कही थी। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन का कहना है कि गाइडलाइंस का मकसद शांति, स्वच्छता और व्यवस्था को बनाए रखना है। यानी सीधे तरीके से यूं कहूं कि जितनी भी चीजें, जितनी भी अटकलें उत्तर प्रदेश सरकार में देखी जा रही हैं, क्योंकि सर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव है वो अब एकदम दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। ये समझना होगा कि अब यहां पर हर एक मुद्दे को राजनीतिक तरीके से देखा जाएगा, हर एक मुद्दे की रणनीति तय की जाएगी, हर एक मुद्दे को राजनीतिक रूप से देखा जाएगा और ये मुद्दा उसके लिए सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। यहां पर विपक्ष भी एकाएक कर सत्ता पक्ष पर तंज कसने की फिराक में रहता है। विपक्ष में चाहे बात की जाए अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, हालांकि अभी अखिलेश यादव के लिए भी मुसीबतों का समय चल रहा है, क्योंकि एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि बेशक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संगठन होने की बातें हो रही थी, लेकिन सीटों को लेकर वहां पर अभी भी तनातनी चल रही है। सीटों को लेकर भी अभी जो है हाँ नहीं भरी गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी का दबदबा है भाई उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को एक बारी को साइड कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को चुनेगी और इसी रवैये पर उन्होंने कांग्रेस को सीधे तरीके से बोल दिया है कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीटें हमारे हिसाब से बांटी जाएंगी और जो महत्वपूर्ण सीटें होंगी वो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगी। लेकिन फिलहाल ये खबर जो है ये बहुत बड़ी खबर बताई जा रही है। योगी सरकार की गाइडलाइन बकरी ईद को लेकर जितनी भी निकली है ये कहीं ना कहीं सबको चर्चा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर किस तरीके से कहा जा रहा है कि आप अपना त्यौहार मनाइए, आपको त्यौहार मनाने के लिए कोई मना नहीं किया गया। लोकतंत्र है, आपके पास अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की पूर्ति में, उस अधिकार के पालन में किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा काफी ज्यादा कड़क है बकरी ईद को लेकर। यानी ये सारी चीजें सीधे तौर पर यह दावा करती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने तो चलिए गाइडलाइन जारी कर दी, योगी आदित्यनाथ ने निर्देश तो दे दिए, लेकिन इन सारी चीज़ों का असर कहीं ना कहीं, ऐसा बताया जा रहा है राजनीतिक विश्लेषज्ञों की माने तो इन सारी चीज़ों का असर उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2027 में होगा उस पर भी पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी की डबल इंजन सरकार को भरोसा है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि हमने कोई अन्याय नहीं किया, हमने सबके हितों में फैसला लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या हो सकता है, अब देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना यह होगा, ये तो बकरी ईद वाला दिन तय करेगा कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ की गाइडलाइन कबूले या नहीं, क्योंकि ऐसे त्योहारों पर काफी ज्यादा संवेदनशीलता खड़ी हो जाती है, काफी ज्यादा हाई टेंशन रिस्क बना रहता है। और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा गढ़ है। और फिलहाल योगी आदित्यनाथ की इस गाइडलाइन के बाद सीधे तरीके से जारी हो चुका है कि आप बकरी ईद मनाइए, लेकिन जो सरकार ने आपको निर्देश दिए हैं उसके अनुसार मनाइए। और सरकार का भी ये कहना है, प्रशासन का भी ये कहना है कि हम आपके त्यौहार को सहमति दे रहे हैं, हमें आपके त्यौहार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तसल्ली से मनाइए, तरक्की से मनाइए।